ये आग कब बुझेगी। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। जब कोई पिता अपनी बेटी का हाथ दूसरे आदमी के हाथ में लेता है तो उससे यही उम्मीद करता है कि वो आदमी उसकी बेटी को पलकों पे बिठा के रखेगा, उसको मान सम्मान देगा जिसकी वो हकदार है। पर जब कुछ इसके विपरीत होता है तो उस पिता का जो हृदय है वो छलनी छलनी हो जाता है। एक घटना जो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से आई है इसी प्रकार की है। एक पिता अपनी दोनों बेटियों की शादी एक घर में कर देता है इस उम्मीद में कि दोनों बहनें एक घर में जाकर रहेंगी तो सहेली बन के रहेंगी, एक दूसरे को सुख दुख में हाथ बिठाएंगी और घर में जो भाईचारा है वो भी बना रहेगा। पर जब वो पिता शादी करता है तो हो सकता है कि सारा छानबीन करके शादी किया हो, पर कभी कभी होता है ना कि बड़ों से भी गलती हो जाती है। वो बेटी उस घर में जाती है, एक बेटे को जन्म देती है। जब बेटे को जन्म देती है तो वो पिता जो उसका नाना होता है वो उसके पिता को बुलेट गाड़ी दहेज में देता है या मान सम्मान के तौर पे देता है। शादी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी और शादी ब्याह जो भी होता है बड़े धूमधाम से उस लड़की का पिता करता है। पर आगे चल के ये पता चलता है कि जिन लड़कों से उस पिता ने अपनी बेटी की शादी की है वो बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ करते नहीं है और जो मुआवजे के पैसे आए होते हैं उसी से वो अपना भरण पोषण कर रहे होते हैं और काम के नाम पे उनका एक किराना स्टोर होता है। जब इस तरह की हालत वो दोनों बेटियां देखती हैं तो वो सोचती हैं कि हम ही अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो दोनों लड़कियां अपने पिता से कुछ पैसा लेके एक बुटीक खोलती है और एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। दोनों का काम अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद से ये जो बेटियां हैं वो अपना काम को और आगे बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लेती हैं और उसमें अपने प्रतिदिन नए पोस्ट डालती हैं। अब जो भी उनका मेकअप होता है, जो उनकी मेकअप की स्टाइल्स होती हैं और बुटीक के जो कपड़े होते हैं उसको लेके वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती हैं मार्केटिंग करने के लिए। पर ये जो काम है शायद उनके घर वालों को और उनकी पतियों को पसंद नहीं आता है और वो मना करते हैं ये सब करने के लिए। पर वो जो बेटी हैं वो काम को करते रहती हैं, पर उसके लिए उन्हें उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है। उसको उसके घर वाले, उसका पति अगर तथाकथित जो पति हैं और जिस तरह की न्यूज आ रहे हैं उनको उस तरह की प्रताड़ित करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि उन दोनों में से एक बहन को जला के मार दिया जाता है या कुछ कहने में ऐसा आ रहा है कि उस लड़की ने खुद को जला के मार डाला। वो इतना प्रताड़ित हो चुकी थी, इतना तंग आ गई थी कि उसने खुद को ही जला दिया या उसके पति ने या किसी घर वाले ने उसको जला के मार दिया, अभी तक तो क्लियर नहीं है। पर जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से वो लड़की जलते हुए ऊपर से ऊपर की जो फ्लोर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं, वो देखने से बिल्कुल सिहरन उठा देती है और इस तरह के जो कृत्य हैं वो समाज में नहीं होने चाहिए और इस तरह के जो कृत्य हैं जो करने वाले हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो है एक तरह की कहानी, पर दूसरी कहानी ये भी आ रही है कि गांव वालों का कहना है कि जो लड़की है जिसने आग लगाई है वो खुद को आग लगाई है और घर वालों ने कुछ नहीं किया है। और जो गांव वाले हैं उनसे ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो लोग जो लड़के को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसके परिवार को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से अभी एक टीवी रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था तो एक आदमी ये भी कह रहा था कि जो ये लड़कियां थी, जो दोनों बहुएं थी उस गांव की, वो दोनों इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव थी, इंस्टाग्राम पे काफी पोस्ट डालती थी। तो उस आदमी का ये कहना था कि बहू बेटियों को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो है एक मेट्रो दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा के गांव की कहानी है। इतनी मतलब मेट्रो सिटीज हैं और इतने बढ़ चढ़ के जो हम आगे बढ़ चुके हैं। तो वो दोनों बेटियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही होती है। एक तो काफी फॉलोअर्स होते हैं और एक ने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर रखा होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो दोनों भाई थे जिनसे इन दोनों बेटियों की शादी हुई थी, जब इन दोनों बेटियों का अपना काम चल गया तो उन दोनों में जो मेल ईगो है वो आ गया और ईगो के कारण वो नित्य प्रतिदिन दोनों लड़कियों से झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, उनके साथ मार पिटाई भी करते थे और बार बार वो कहते थे कि तुम अपना ये जो काम है उसको बंद कर दो और तुम लोग अपना इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको भी बंद कर दो। इसको लेके बार बार मार पिटाई होती थी।
पर इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, जब उन दोनों बहनों में से एक बहन ऊपर से महल्ले से जब वो जलती हुई नीचे आ रही होती है, तो जो दूसरी बहन है वो वीडियो बना रही होती है। तो गांव वालों का भी और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब एक बहन जल रही है, जलते हुए आ रही है, तो उसमें वीडियो बनाने का होश कैसे था दूसरी बहन में। उस लड़की को तो उसको बचाने के लिए कुछ कंबल लेके या कुछ भी करके उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए था, प्रयत्न करना चाहिए था, पर वो दूसरी वाली जो बहन है वो वीडियो बनाते हुए दिख रही है। तो उसके पीछे की मंशा क्या है वो तो दूसरी वाली जो लड़की है वही बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ये दोनों लड़के हैं, तो इन दोनों लड़के के ससुर यानी कि लड़कियों के पिताजी ने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। अब मर्सिडीज गाड़ी तो वही अफोर्ड कर सकता है कि जो परिवार से बिल्कुल संपन्न हो और अच्छे खासे परिवार से वही अफोर्ड कर सकता है। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि जो ये परिवार है काफी संपन्न है और किसी भी तरह से पिछड़ा नहीं है, गरीब नहीं है। तो ये कलेश का कारण जो है वो मर्सिडीज गाड़ी बन गई। ये दोनों लड़के कह रहे थे कि जो तुम्हारे पिताजी ने जो मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी वो हमारे यहाँ भिजवा दो, दहेज में भिजवा दो मतलब। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो मर्सिडीज के लिए तंग कर रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि और दहेज मांग रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां पोस्ट डाल रही थी इसको लेके परिवार में विवाद था और नित्य प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते थे। तो अभी तो बहुत सारी कहानियां निकल के आ रही हैं या पुलिस ने भी अभी कुछ क्लियर नहीं किया है, पर नेट बात यह है कि एक मासूम लड़की जो शादी करके अरमानों से अपने ससुराल आई थी वो जल के मर जाती है। उसका एक 5 वर्ष का बेटा है, वो वीडियो में कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि उसके पिता ने उसकी मां को जला के मार डाला। पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस बच्चे को सिखाया गया है कि आपको इस तरह से मीडिया में बाहर जाके बोलना है अगर आपसे कोई पूछे। तो ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही आगे निकल के आएगा कि आखिर हुआ क्या था, कारण क्या था उस बेटी का जल के मरने का। पर इस तरह के जो घृणित कार्य हैं ये समाज के लिए अशोभनीय है। इस तरह की चीजें बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करती है हमारे समाज को। अगर ये दहेज यानी डॉरी को लेके हुआ है तब तो और भी घृणित है। पुलिस ने एक जो लड़का है जिस पे आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को जला के मार दिया है, उसके पैर में गोली मारा है और उसको अरेस्ट कर लिया है। एक वीडियो क्लिप में ये भी कहता हुआ वो लड़का पाया गया है कि उसको कोई अफसोस नहीं है इस चीज का। दूसरे वीडियो में कह रहा है कि गलत हुआ, पति पत्नी का लड़ाई नहीं होता, पति पत्नी में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, पर इस नौबत ये नहीं आनी चाहिए कि उन दोनों में से किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। पति पत्नी की जो लड़ाई है वो एक सीमित सीमा तक ही होनी चाहिए, पर जो इस तरह की कहानी आई है वो क्यों हुई है ये सोचने और विचार करने की विषय है। अब इस केस को लेके जो भी बिंदु सामने आए थे मैंने आप लोगों के सामने ऐसे उसी तरह से रखा है। अगर आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जाके जरूर कहिएगा और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलता हूं ऐसे ही किसी अगले अंक में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।